बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ़ इट, कि इट को जो है हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। ये है इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। और दूसरी जो है ये है इट इज़ प्लेजेंट। अब अगर हम गौर से देखें इस रेनिंग को और इस प्लेजेंट को, तो हमें पता चलता है कि ये मौसम के बारे में बात हो रही है। तो अगर मौसम के बारे में बात हो रही हो तो हम इट को जो है वो बतौर सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक हो गया। पहला रूल ये है कि अगर मौसम के बारे में बात हो रही हो तो हम इट को जो है वो एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, वेदर के हवाले से अगर बात हो रही हो तो। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है इट इज़ 9 बाई माई वॉच, इट इज़ 9। ठीक है, टाइम को शो कर रहा है वॉच के हिसाब से। अगर वॉच और 9 का कम्बिनेशन आ गया है तो हमें पता चल रहा है कि टाइम की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है। दूसरी एग्जांपल भी यही है, इट इज़ 5 o'clock। साथ में मैंने जो है ये घड़ियों का भी निशान दे दिया है ताकि पता चल सके, ये क्लियर हो जाए कि ये टाइम को शो कर रहा है। तो जब टाइम को शो कर रहा हो, टाइम के लिए इस्तेमाल करना हो, तो हम इट को जो है एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला है इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट हिम। ठीक है, तो इट को जो है हम प्रोविजनल सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं जब जो है कोई जब जो है कोई क्लास जो है टू इन्फिनेटिव से शुरू हो रही हो। तो अब इधर भी देखें, टू हिट हिम आ 6 और टू डिफीट हिम, ये जो हैं ये क्लास है टू से शुरू होने वाली। तो जब टू से शुरू होने वाली क्लास आ जाती है और इस क्लास से पहले कोई एडजेक्टिव होता है, डिफ़िकल्ट भी एक एडजेक्टिव है और अपना इजी जो है वो भी एक एडजेक्टिव है। तो टू क्लास से पहले जब एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो तो उस वक्त भी हम जो है वो इट को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई डोंट लाइक हिज पेन बिकॉज इट इज़ ओल्ड, आई डोंट लाइक हिज पेन बिकॉज इट इज़ ओल्ड। ठीक है, इट जो है अगर किसी भी किसी सेंटेंस में जो है वो न्यूटर जेंडर आ जाता है, नाउन के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक हो गया। न्यूटर जेंडर जो है वो आ जाता है, जैसे पेन जो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो होता है वो बेजान चीज़ों का नाम होता है। न्यूटर जेंडर किन का नाम होता है? बेजान चीज़ों का। तो अगर बेजान चीज़ों का नाम आ जाता है, न्यूटर जेंडर आ जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई प्रोनाउन लगाते हैं तो हम वो इट यूज़ करते हैं। अगर न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्रोनाउन हम लगाएंगे तो वो क्या होगा? इट होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है द बेबी इज़ क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री। ठीक है, आई डिडंट किस द चाइल्ड बिकॉज इट वाज स्लीपिंग। अब देखें, थोड़ी सी बात समझने वाली है। पीछे जो है जो हमारा सब्जेक्ट या नाउन है वो बेबी है, नीचे वाले सेंटेंस में भी जो है वो क्या है? आई डिड नॉट किस द चाइल्ड। देखिए, जहाँ कहीं भी अगर छोटे बच्चों की बात हो रही हो, छोटे बच्चे की, तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो इट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? इट इस्तेमाल करते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, वो बच्चा हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन इट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। आई लव माई पैरेट इट कैन स्पीक। ठीक है, आई लव माई पैरेट इट कैन स्पीक। तो देखें, अगर कहीं पे जो है छोटे डोमेस्टिक जानवरों की, पालतू छोटे जानवरों की या परिंदों की बात हो रही होती है, पालतू परिंदे या जानवर, अगर उनकी बात हो रही हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अगर प्रोनाउन के तौर पर लेंगे तो हम इट लेंगे। अगर पालतू छोटे जानवर और परिंदों की बात हो रही हो तो उनको प्रोनाउन के तौर, उनका जो प्रोनाउन लेंगे इस्तेमाल, वो हम इट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। इट वाज जॉन हु बीट जॉन, इट वाज ही हु रैन आफ्टर अ थीफ। देखें, अब ज़रा गौर से देखें, इट वाज जॉन, इट वाज ही। तो इट जो है, हम इट को जो है वो एम्फसाइज, अगर किसी शख्स के लिए हमने एम्फसाइज करना होता है, किसी शख्स पर ज़ोर देना होता है, किसी नाउन पर जो है हमने ज़ोर देना होता है, तो हम इट को जो है बतौर सब्जेक्ट या प्रोनाउन यूज़ करते हैं।
ठीक हो गया। असल में कहना वो ये चाहता है ये जॉन ही है, ज़ोर दे रहा है जॉन पर, ये जॉन ही है जिसने शॉन को हरा दिया, ये वो ही है, ठीक है, जो चोर के पीछे भागा। ही है उर्दू में आप कह सकते हो ही है कि ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इट को बतौर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये मैं ही हूँ जिसने आपको ख़त भेजा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इट इज़ आई हु सेंट यू दैट लेटर। ओके, इट इज़ आई हु सेंट यू दैट लेटर। आगे चलते हैं जी, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, ये है इट इज़ एन ओल्ड कार देयरफॉर आई डोंट लाइक इट। देखें, अगर कहीं पर जो है वो न्यूट्रल जेंडर आ रहा होता है या बेजान चीज़ें आ रही होती हैं, बेजान चीज़ों को शो करने के लिए ये कॉमन रूल है कि आप सब्जेक्ट के तौर पर भी इट लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इट लगा सकते हैं। यानी कि इट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, किन के लिए, बेजान चीज़ों के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्नीचर इज़ लवली इज़ंट इट। अब देखें, कुछ क्वेश्चन टैग्स होते हैं, जब क्वेश्चन टैग में आपने क्या करना होता है, नेगेशन पेश करनी होती है, नेगेटिव सवालिया पूछना होता है क्वेश्चन टैग में, तो उस वक्त जो है हम इट यूज़ करते हैं। उर्दू में आपको समझाता हूँ, अगर कोई आपसे कहता है कि ये पंखा है, क्या ये नहीं है, तो अगर कहीं पे ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना हो, क्या ये नहीं है, तो इस तरह की ट्रांसलेशन के लिए भी आप इट को यूज़ करते हैं दिस की बजाय। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये मज़ीद हम जो है जब क्वेश्चन टैग का टॉपिक छेड़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, इट इज़ गुड दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड। इट इज़ गुड दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो हम जो है वो इट को एंटीसिपेटरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब जो है कोई दैट से शुरू होने वाली क्लास हो। अगर कोई क्लास जो है वो दैट से शुरू हो रही है और उससे पहले जो है कोई एडजेक्टिव आ रहा है, उससे पहले क्या है, कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट के तौर पर इट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लास प्लस दैट क्लास। ठीक है, अगर दैट क्लास हो और उससे पहले जो है वो एडजेक्टिव आ रहा हो, तो उससे पहले सब्जेक्ट के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया। जैसे मैं कहता हूँ इट इज़ डिफ़िकल्ट दैट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट वाज डिफ़िकल्ट दैट ही कुड नॉट कम टू स्कूल। ये मुश्किल था इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका, इन अ रेनी डे, बारिश के दिन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आई फाइंड इट सरप्राइजिंग टू वॉच बांग्लादेश वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब ये बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो रूल अब ये है कि अगर जो है किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो है वो आपका जो वर्ब है वो फाइंड आ जाता है या कंसीडर आ जाता है। ठीक है, अगर वो फाइंड आ जाता है या फिर कंसीडर आ जाता है और उसके बाद जो है दैट क्लास हो या फिर टू इन्फिनिटिव की क्लास हो, तो उससे पहले भी हम क्या लगाते होते हैं, उसके बाद उस कंसीडर या फाइंड के बाद हम इट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर, एक दफ़ा फिर सुन लें, अगर टू क्लास या दैट क्लास से पहले वर्ब के तौर पर कंसीडर या फिर फाइंड आता है, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आप लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। जी, अगला हम देखते हैं, तो हमारे पास जो है इट सीम्स एज़ इफ़ ही वर थर्स्टी, ऐसा लगता है कि वो प्यासा है। तो अब जहाँ पे आपने इस वर्ड की जो है ट्रांसलेशन करनी होती है, ऐसा लगता है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो आपने सब्जेक्ट लेना होता है वो इट होना चाहिए। ये तो हो गया उर्दू में समझाने का तरीका। ठीक है, अगर देखें मोस्टली जो इट है वो सीम्स, अपीयर, ठीक है, सीम्स, अपीयर, लुक,
ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि जितने भी वो वर्ब होते हैं या अकर, OCCURE, ठीक है, या अकर, ठीक है। तो इससे पहले जो है आपने हमेशा वर्ब अपना सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इट इस्तेमाल करना होता है। उर्दू में याद रखना है तो ऐसा लगता है के लिए आप इट इस्तेमाल करेंगे, या फिर अपीयर, लुक, आकर आ जाए तो इससे पहले जो है आपने इट इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, दुआ में याद रखिएगा। तो आज के जो इस्तेमाल है उसमें हमने पढ़ा है द 12 ways टू यूज़ इट, वेयर टू यूज़ इट विद लिविंग थिंग्स। आपको पता है, पीछे मैंने आपको बताई है रीजंस कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है जानदार चीज़ों के साथ भी इट लगा सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो हमारे फेसबुक ग्रुप में जो है उस पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका डिटेल से जवाब दूँ। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वीडियो में मिस हो जाती हैं तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी जो लेक्चर, वीडियो लेक्चर होता है उसकी हम एक्सरसाइज भी जो है वो वहाँ पर पेस्ट करते होते हैं, और आप लोगों ने जो है लेक्चर सुनने के बाद वो एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करनी होती है। उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो लेक्चर, एवरी वीडियो लेक्चर, नॉट ओनली ऑफ इट। सो यू विल हैव टू आंसर देयर, देयरफॉर यू मस्ट be a part of both YouTube channel and Facebook group. So I hope it is enough for today. So thank you for watching. Please subscribe my channel and hit the bell icon and share these videos if it is knowledgeable. Thank you. Allah Hafiz.